चेतन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बस हो गया, बस। यार शौर्य, तुम्हारे इतने फैंस हैं, गड़बड़ कर दिया सर उन्होंने। मेरे नहीं, आपके जब से हैं। ताली बजा रहे हैं इतनी जोर से तुम्हारे लिए, यार एकदम सेल्फ कॉन्शियस हो गए हम बहुत। तो देखिए, हमारे देश के गौरवशाली बच्चों को मैं एक उपाधि देना चाहूंगा, इंडिया प्राइड। इन बच्चों ने जता दिया कि असली ताकत जो है ना, उम्र में नहीं बल्कि योग्यता और हौसलों में होती है। इस दौर के जो बच्चे हैं, इनकी भाषा में कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास, इनके तौर तरीकों में परफेक्शन है और इनकी सोच में क्रिएशन। इन्हें अनुभव भले ही हमसे कम मिला हो, लेकिन इनकी जीवन यात्रा खुद इनका ही आविष्कार है। और ऐसे ही इंडिया प्राइड के बच्चों से हमारे मंच को भी जीवन मिलता है, ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवेंद्र सर, एक गौरवशाली ऐसे ही जूनियर जो है मेरे सामने बैठे हैं, जिनका नाम है शौर्य सारडा जी। इनकी उम्र है 12 वर्ष की। ये 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड, अहमदाबाद गुजरात में। माता जी इनकी आई हुई हेमा जी, प्रणाम करता हूँ आपको। हम और आपको इनके प्रणाम इनके करते हैं पिताश्री सर। वीरेंद्र भाई साहब, और इनकी बड़ी बहन है, उनका नाम है जनिशा। आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और तालियां बज जाएं हमारे कंपेनियन के लिए। थैंक यू सर। ये जो हमारे सामने बैठे हैं, ये देखने में बहुत सीधे साधे लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि न जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर लिए। हाँ, ये देखिए, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स अप्रिसिएशन, अमेजिंग मेमोरी है इनकी। और जितने देश थे जिनका, उनका सबका इनको कैपिटल मालूम था, और 90 सेकंड के अंदर धड़ाधड़ 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 बोलते चले गए। बहुत बहुत बधाई आपको सर। तो आपने 2 लाख पॉइंट्स जीत लिए थे कल। 8 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया था, और आज के खेल का सबसे पहला प्रश्न जो आएगा वो है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न डालने से पहले हमने देखा कि आपने एक लाइफलाइन ले ली है और 2 बची हुई हैं अभी, यस सर। ज्ञानास्त्र और आस्क द Ask the एक्सपर्ट। expert। आज के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। कर्नल साहब जो है ना, ये पिछले कई दौर से हमारे जूनियर्स के साथ आते रहे हैं और अपना योगदान देते हैं। कर्नल साहब नमस्कार एंड जय हिंद, बहुत बहुत बधाई, तालियां बज जाए कर्नल साहब के लिए। जय हिंद एंड शौर्य, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। खेलना है, शौर्य के साथ खेलना है और एंजॉय करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। वाह क्या बात है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कर्नल साहब। तो जब भी आपको कोई चिंता हो, कोई प्रश्न का उत्तर ना मालूम हो, कर्नल साहब के पास पहुंच जाइएगा। बहुत गुणी आदमी है ये। हाँ सर। और एकदम सही उत्तर देते हैं ये। रेडी? यस सर। तो चलिए देवी सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां मच जाए इनके लिए। शौर्य, अब आपके सामने आएगा आज के खेल के 9वां प्रश्न। 8 का उत्तर आपने दे दिया था। यस सर। ये 9वां प्रश्न जो है आपको दे सकता है 3 लाख पॉइंट। ठीक है, ऑलराइट। 9वां प्रश्न 3 लाख पॉइंट। शौर्य जी, आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। कर्नाटक के किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को अक्सर विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय कहा जाता है? ओके। Which UNESCO World Heritage Site in Karnataka is often described as the world's largest open-air museum? ऑप्शन डालता हूं आपके सामने। ए बादामी, बी मैसूर पैलेस, सी श्रवणबेलगोला, या डी हम्पी। सर इसका मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ओके, सोच लीजिए, अभी भी समय है, और न मालूम हो तो लाइफलाइन है। सर हम्पी तो नहीं लग रहा है।
25 सेकंड बचे हैं, लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ज्ञानास्त्र सर। हैं? ज्ञाना, ज्ञानास्त्र। शांत हो जाइए, टिक टिकी जी। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। और शौर्य, आप तो जानते हैं कि ज्ञानास्त्र का मतलब ये हुआ कि आप प्रश्न को पलट सकते हैं, फिर दूसरा प्रश्न। यस सर। पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तो किसी एक को गेस कीजिए ताकि हमारी जो देख रही है ना जनता, उनको पता चले। सर ए बादामी। ए बादामी को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, देखें सही होता है या नहीं। नहीं, ये गलत होता है। आप कह रहे थे हम्पी, तो हो नहीं सकता, हम्पी ही सही उत्तर है। ओके सर। कर्नाटक में हम्पी जो है ना, विजयनगर साम्राज्य के विशाल खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है ये, और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, और इसे अक्सर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर म्यूजियम कहा जाता है। अब मान्यवर, आपने कहा था कि आप प्रश्न को बदलना चाहेंगे, और आपका विषय जो था देवियों सज्जनों, वो था माइथोलॉजी। यस सही कह रहे हो ना शौर्य? हाँ सर। तो प्रश्न डालने के लिए आपको वो मंत्र जप करना पड़ेगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी प्रश्न को। पलट के आ गया है प्रश्न। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभ और निकुंभ कौन थे? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, हु वर कुंभ एंड निकुंभ? ऑप्शन देखिए। ए, ब्रदर्स ऑफ रावण। बी, सन्स ऑफ कुंभकर्ण। सी, एरोज ऑफ लॉर्ड राम। डी, वानर्स इन सुग्रीव्स आर्मी। रावण के भाई। बी, कुंभकर्ण के पुत्र। सी, भगवान राम के बाण। या डी, सुग्रीव की सेना में बाण। सर ये मेरे को बी सन्स ऑफ कुंभकर्ण लग रहा है। थोड़ा डाउट ब्रदर्स ऑफ रावण पे भी जा रहा है। एरोज ऑफ लॉर्ड रामा और वानर्स इन सुग्रीव आर्मी तो नहीं लग रहा है। सर बी सन्स ऑफ कुंभकर्ण पे ताला लगा दिया जाए। बी पे सोच लिया? कंप्यूटर महाशय कह रहे हैं बी, कुंभकर्ण के पुत्र बी है, उस पे ताला लगा जाए। जीत गए भाई साहब आप। इधर उधर जा रहा था आपका दिमाग, हाँ। लेकिन एकदम सही उत्तर दे दिया आपने। युद्ध कांड में कुंभ सुग्रीव द्वारा मारा जाता है, और निकुंभ भगवान हनुमान द्वारा ये मारा जाता है। ऑलराइट शौर्य, अब आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 5 लाख पॉइंट। ये खेल का दूसरा पड़ाव होता है। पड़ाव का मतलब एक बार इसको पार कर लिया तो निश्चित हो गया कि आप 5 लाख पॉइंट लेकर के जाएंगे। यस सर। तो 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्ष 2025 में इनमें से किस संगठन की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हुए? The year 2025 marks the 80th anniversary of the founding of which of these organizations? ओके सर। ऑप्शन देखिए। ए, यूनाइटेड नेशंस। बी, लीग ऑफ नेशंस। सी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। या डी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये लीग ऑफ नेशन तो नहीं है, क्योंकि वो 1919 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ था। सी भी नहीं है, जितना कि मैंने पढ़ा, कोई ईयर याद नहीं है, बट सी तो नहीं है, इतना मेरे को पता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस। सर मेरे को ए लग रहा है, ज्यादा डाउट ए पे जा रहा है। 80% मेरे को लग रहा है ए है। सर ए पर ताला लगा दिया जाए। ए को लगा दे ताला? यस सर। बहुत सोच समझ के कह रहे हैं, ए पे ताला लगा जाए, यूनाइटेड नेशंस। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। शौर्य, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 5 लाख पॉइंट जीत गए। गाड़ी बचती रहे, एक चेक आने वाला इनके नाम। क्या बात है। $5 लाख पॉइंट। थैंक यू सर। बधाई 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 आपको। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो थी, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना थी, वो 26 जून
1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। हमको लगा कि शायद आप अनुमान लगा लेंगे। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, वहां से 80 साल अगर आप जोड़ेंगे तब आकर के वो 20 मैंने वही ले 2020 में तो हाँ। -80। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बना ही इस विषय को लेकर हाँ। कि कोई भी आगे चल के कोई विश्व भर में कोई दुविधा हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, वर्ल्ड वॉर ना हो, इस तरह से सारे जो है देश वहां पर जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके, अब देखा जाए इनका फोल्डर खोल दीजिए, इनके 3-4 कंप्यूटर। हाँ, तो रिकॉर्ड 1 जो है ना वो आपका खुल चुका है। अब रिकॉर्ड 2 को खोलते हैं। कंप्यूटर महाशय, रिकॉर्ड 2 वाला जो फोल्डर है इसको खोल दिया जाए। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडियन रिकॉर्ड, वो जो ऊपर लिखा ना मोस्ट डेज ऑफ द वीक, ये मतलब क्या हुआ? सर मतलब मंडे टू संडे, तो उसके अंदर आप मेरे को कोई भी डेट बोलोगे तो मैं उसका डे बता सकती हूँ। कौन से साल से कौन तक? 1600 to 2100। ओके, है? अच्छा, हाँ, ओके सर। 11 अक्टूबर 1942। सर संडे। संडे सही निकला इनका। अरे बाप रे, कंप्यूटर जी कुछ तारीखें हमको दे दीजिए, फिर देखें ये बता पाते हैं कि नहीं। 15 अगस्त 1947। फ्राइडे। फ्राइडे? यस सर। अरे बिल्कुल सही निकला ये। जनवरी 1950। थर्सडे। बिल्कुल सही निकला इनका, थर्सडे। कैसे आप अनुमान लगा लेते हैं? सर एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम मैं हर जगह घूम रहा था, बहुत बोर हो रहा था, तो इसलिए मम्मी पापा ने मेरे को उन्होंने एक ट्रिक का रिसर्च किया, तो उन्होंने फिर मेरे को वो सिखाया, तो मेरे को फिर बहुत मज़ा आया। तो उसके बाद मैं बहुत फास्ट करने लग गया था उसको। तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना उसका रिकॉर्ड बनाया जाए। तो जब उन्होंने मेरा रिकॉर्ड बनाने के ट्राई किया, तो उस टाइम मैंने 95 डेट्स का डे बताया था इन 5 मिनट्स। 95 यस डेट्स आपने डे बताया। तो ये तो था रिकॉर्ड 2 आपका। अब आएगा एक और, इनका फोल्डर जो है वो बंद है, जिसका इन्होंने शीर्षक दिया हुआ रिकॉर्ड 3। रिकॉर्ड 3 को खोला जाए कंप्यूटर जी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, द मोस्ट currencies identified in 1 minute is 71, achieved by Shaurya Sarda in Ahmedabad, Gujarat, India on the 15th of May 2020। 71 करेंसीज मेरा आइडेंटिफाई करे थे। तो वहाँ की करेंसीज आपको मालूम है? जैसे इंडिया का रुपी होता है, हाँ। तो रुपी का र सिंबल होता है। हाँ। तो वैसे मैंने, जैसे डॉलर का एस होता है फिर बीच में लाइन, हाँ। तो वैसे मैंने 71 करेंसीज का, आई मीन कंट्रीज का करेंसी सिंबल्स आइडेंटिफाई करे थे। सिंबल आपने हाँ। 71 कंट्रीज का इससे पहले एक दूसरा भी रिकॉर्ड था, उसमें 61 उसने करे थे, कोई तो जर्मनी का था, तो उसने 61 करे थे। तो मेरे को उससे ब्रेक करना था, तो मैंने सोचा कि ब्रेक ही करे तो थोड़ा ज्यादा कर लेते, तो फिर मैंने 71 कर लिए। भाई साहब, अब हमारी हैसियत नहीं है कि आपका टेस्ट लिया जाए। एकदम हार गए हैं हम, लेकिन बहुत बहुत बधाई आपको शौर्य, ये अद्भुत कला है। एक बार फिर जोरदार तालियां आपके। तो शौर्य, खेल की ओर जाते हैं। अब आपके सामने आएगा ये सुपर संदूक है। यस सर। बारी आ गई है। ओके। अब अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शौर्य, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which country is called as the land of a million elephants? Laos? डी मडागास्कर। No, wrong. Next.
Which of these cities is located the northernmost? Jaipur, Dehradun, Bhopal, Shimla. D Shimla. Correct. Next. Rinku Singh represents which Indian state in domestic cricket? Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. Pass. Pass. Next. In India, which of these railway gauges has the most width? Narrow, meter, broad, standard. Meter. That's wrong. Which of these fractions has the biggest numerator? 7 by 8, 2 by 3. 7 by 8. Yeah, bilkul sahi. Next. What is the title of the second movie? C double Dhimal. Correct. What is the chemical formula of sodium chloride? NaCl. A NaCl. Bilkul sahi. Next. Which of these clubs won the Premier League in 2025? C Arsenal? Chelsea. No, wrong. Interpreter of Maladies is a book by which author? Pass. Pass. Next. Mao Zedong is depicted on the banknotes of which country? Australia, Bolivia, China, Denmark. China. बिल्कुल सही. Next. Rinku Singh represents which Indian state in domestic cricketing? B Jharkhand. नहीं, वो भी wrong है. Interpreter of Maladies is a book by which author? C Anita Singh. Anita Desai. भाई साहब समय निकल गया लेकिन बच गए आप, क्योंकि आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है. 50,000 पॉइंट जीत गया है. तो अब मान्यवर, आप क्या चाहते हैं कि ये 50,000 पॉइंट बैंक पर है या इसके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा सर करवाना? लाइफलाइन जिंदा कराना. 2 गई हुई है, कौन सी? ऑडियंस पोल. ऑडियंस. क्या बात, बहुत भरोसा है इनको आपका. तो मेरे आशा है इन पैसों के एवज में आज दी ऑडियंस लाइफलाइन जो है उसको फिर से जीवित कर दिया जाए. हो गई. सॉरी जी, चलते हैं आगे. आएगा 11वां प्रश्न 7.5 लाख पॉइंट के लिए. रेडी? और वो प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा. अरुण ग्रह की खोज इनमें से किस एस्ट्रोनॉमर ने 1781 में की थी, जब उन्हें पहले लगा कि ये एक धूमकेतु? यूरेनस was discovered by which of these astronomers in the year 1781 when he first thought that it was a comet? A. Galileo Galilei. B. Christian Huygens. C. William Herschel. D. Johannes Kepler. सर ए और बी तो नहीं है, इतना तो मैं श्योर हूँ. सी और डी में लग रहा है. ज्यादा कष्ट हो रहा हो, आपके पास लाइफलाइन है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं. प्लीज लॉक ऑप्शन सी विलियम हर्शल. विलियम हर्शल का सी फाइनल उत्तर आपका? कष्ट हो रहा हो तो अभी भी लाइफलाइन लेने का समय है आपके पास. आज दी एक्सपर्ट है, आज दी ऑडियंस है. Sir, I would like to take ask the audience. हैं? Ask the audience. आज दी ऑडियंस. ओके. ऑडियंस लाइफलाइन को ये लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस, जैसा कि हमने कहा था कठिन प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको बचाना है इनको. और आपका समय शुरू होता है अब. डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है. यूहानस केपलर 58%. फिर जो मेरे को पहले आप लगा था जहाँ जा वो रहे ये, थे वो हाँ. आपने बदल दिया उसको. सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा. जाएंगे उनके साथ? Yes, sir. तय कर लिया है. डी यूहानस केपलर, डी पे ताल लगाया जाए. सर ये गलत हो गया है. विलियम हर्शल जहां आप जा रहे थे दूसरी बार, वो करेक्ट उत्तर है. विलियम हर्शल. देखिए हमने बोला था कई बार जो है ऑडियंस से गलती हो जाती है, और आपके पास एक लाइफलाइन थी आज थे एक्सपर्ट, उनसे पूछ लेते तो आपको मिल जाता सही उत्तर. बट नेवर माइंड शौर्य, आपने 5 लाख पॉइंट जीत लिए हैं. विलियम हर्शल एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर थे. यूरेनस की खोज के बाद वो उसका नाम इंग्लैंड के राजा के नाम पर रखना चाहते थे, पर
मिथोलॉजिकल फिगर्स के ऊपर नाम रखने की परंपरा जो थी, उसके कारण उन्हें ये नाम रखना पड़ा, यूरेनस। ओके, कोई बात नहीं शौर्य, ये तो छोटा सा खेल है और कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आगे आपका जीवन जो है और भी उज्जवल होगा, ये हम निश्चिंत होकर के कह सकते हैं। तो ये जो 5 लाख पॉइंट आपने जीते हैं, इसको हम जल्दी से ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, हम ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, 1 2 3 4, हाँ, 5 लाख पॉइंट। जब आप 18 वर्ष के होंगे, ये 5 लाख रुपए हो जाएंगे। यस सर। ये ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये इसी वक्त पहुंच गया 5 लाख पॉइंट आपके बैंक में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। ऑलराइट, तो शौर्य, हम आपसे अब विदाई लेंगे और हमारी हमेशा हमेशा आपके साथ शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट यू शेयर। जोरदार तालियां बज जाएंगी। रेडी? आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन देशों को उनके नाम के अक्षरों की संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज कंट्रीज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेटर्स इन देयर नेम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और आपके ऑप्शन है ये: ए क्यूबा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कोमोरोस, डी मध्य अफ्रीकी गणराज्य यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आता है क्यूबा, 1 2 3 4 है इसमें। फिर आता है कोमोरोस, फिर आता है बी यूनाइटेड किंगडम, और अंत में डी मध्य अफ्रीकी गणराज्य द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये सही क्रम है, ACBD। आइए देखते हैं कितने बच्चों ने ACBD में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? सिद्धार्थ भारती। Thank you so much, sir. क्या बात है, 2.51 सेकंड में। अनबिलीवेबल। Sir, इतना excitement हो रहा है, sir. तो देखिए समझो, अभी ब्रेक में जाने से पहले हमने देखा हॉट सीट पर आ गए सिद्धांत भारती जी। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं, 8वीं कक्षा में ये पढ़ते हैं, और बहुत बहुत स्वागत आपका सिद्धांत। Thank you, sir. अच्छा, आप कंपेनियन के रूप में जिनको लाए, शायद अपने माता पिता को लाए हैं। Yes, sir, उनका sir. परिचय दिलवा दीजिए। मेरे माता-पिता हैं। हाँ, प्रणाम करता हूँ। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम कुणाल भारती है। मैं मुंबई पत्नी महाराष्ट्र जी से से पूछ रहे थे। प्रणाम सर। प्रणाम। तो मेरा नाम डॉक्टर सोनाली भारती है। मैं जी। मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। सर आप? प्रणाम सर, मैं कुणाल भारती हूँ और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ इनका। ऑलराइट, 13 वर्ष की आपकी उम्र है सिद्धांत, Yes, sir. और आप पढ़ रहे हैं अभी 8th स्टैंडर्ड में। यहाँ मुंबई में पढ़ रहे हैं, कहाँ पर? Sir, जुहू। सर, आपके घर के मैं बहुत पास हूँ। कहाँ? सर, आपका बंगला एक्चुअली बहुत पास है, और जब भी मम्मी या पापा घर आ रहे हैं तो मैं उनको कॉल लगाता हूँ, पूछता हूँ आप किधर हो। सर, वो हमेशा बोलते हैं सर मैं अमिताभ सर के बंगले के ही पास हूँ अभी, और वो टहल तो सर आप अपना बंगला बता दीजिए, तो अगली बार जब हमको कॉल कोई आएगा ना, तो हम कहेंगे हम सिद्धांत के घर के सामने से जा। ओके ओके सर। ऑलराइट सिद्धांत, अब आपका ध्यान जो है आ जाए खेल के ऊपर। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइन रखी हुई है। ऑडियंस फोन की लाइफलाइन अभी आपने, तो बहुत भरोसे के लोग हैं ये लोग, और गुणी हैं, ज्ञानी हैं। यदा कदा कभी से चूक हो जाती है इन लोगों से, लेकिन हैं बहुत सर, गुणी सो ये। क्या है ट्रस्ट हाँ। हिम सर। और दूसरी लाइफलाइन है ज्ञानास्त्र, और तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट।
उनसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी। वेम्बू जी, एक बार आइए कर्नल साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। कर्नल साहब, अपना आशीर्वाद दे दीजिए आप सिद्धांत को। नमस्कार सिद्धांत, बहुत बढ़िया सा खेलना है, जोश के साथ खेलना है। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कर्नल साहब, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। सिद्धांत तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, 5000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से किस भार वर्ग के मुक्केबाजों का वजन सबसे अधिक होता है? Typically, boxers in which of these classes have the highest weight? A. Featherweight, B. Heavyweight, C. Lightweight, D. Middleweight. सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी हैवीवेट। B पे कहने ताल लगाने के लिए is the right answer. Well done. बॉक्सिंग में heavyweight जो है सबसे भारी वजन वाले बॉक्सर जिसमें खेलते हैं। आगे चलेंगे दूसरे प्रश्न पर। 10,000 पॉइंट्स मिल सकते हैं इसके लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा सिद्धांत। इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करके सेव की गई फाइल में सामान्यतः .pptx एक्सटेंशन होगा? A file that is saved using which of these applications will normally have the extension .pptx? And here are the options. A. PowerPoint, B. Excel, C. Word, या D. Paint. सो प्लीज लॉक ऑप्शन ए पावर पॉइंट। यार बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। ओके सिद्धांत, आगे चलते हैं। आगे है तीसरा प्रश्न, 15,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। द यूनिवर्स इन अ नटशेल इनमें से किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी एक पुस्तक है? द यूनिवर्स इन अ नटशेल is a book by which of these scientists? A. Richard Feynman, B. Carl Sagan, C. Gordon Moore, या D. Stephen Hawking. Carl Simply- Sagan, Gordon Moore, Richard Feynman, D. Stephen Hawking. सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग। Stephen Hawking D पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes, is the right answer. Well done. स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। यस सर। सो मैंने स्टीफन हॉकिंग की 3 पुस्तकें पढ़ी हैं सर। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, और ये अभी मैं पढ़ रहा हूँ द यूनिवर्स इन अ नटशेल। सो बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं। क्या ऐसी चीज है जो जिससे आप प्रभावित हुए? यस स्टीफन सर। हॉकिंग सो के बारे में? मैं सर स्टीफन हॉकिंग को 20 साल की उम्र में एक जानलेवा बीमारी से डायग्नोज किया गया था, ALS। और सर उन्हें डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि वो कुछ ही साल में पूरी तरह पैरालाइज हो जाएंगे और उनकी मृत्यु भी जल्दी होने वाली है इस डिजीज के वजह से। सर लेकिन वो इस बात से कभी उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने दी उन्होंने। और सर उन्होंने अपना काम जो है सर बहुत अच्छी तरह से किया है, और वो दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने हैं सर। साबित हो गया उन्होंने जी। सर Alright, अभी आपके सामने आएगा चौथा प्रश्न और उसका उत्तर दीजिए। यह है 20,000 पॉइंट्स के लिए। रेडी सिद्धांत? चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। किस कॉमिक विलन को क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम भी कहा जाता? Which comic villain is also known as the clown prince of crime? ऑप्शन देखिए। A. जोकर, B. थैनोस, C. मैग्नेटो, या D. डॉक्टर ऑक्टोपस। क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम। सर टाइटल से ऐसा लग रहा है कि ए जोकर होना चाहिए सर, इसलिए ए जोकर को लॉक किया जोकर को कह जाए। रहे हैं ए पे ताल लगाने के लिए। कंप्यूटर जी लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल डन सिद्धांत। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5वें पे जाने वाले हैं आप। आने वाला इनके लिए 5वां सवाल, और इनके पास एक मौका इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करने का मौका
अब मिल सकता है। थैंक यू सर। पांचवा प्रश्न 25,000 पॉइंट, ये खेल का पहला पड़ाव, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक आपको तस्वीर दिखाएंगे और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चित्र में दिख रहे व्यक्ति को इनमें से क्या मिला है? The person seen in the image has received which of these? पहले आप चित्र देख लीजिए, उसके बाद विकल्प डालूंगा, ऑप्शन डालूंगा। ओके, कैन वी सी द इमेज प्लीज? देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए ऑस्कर, बी नोबेल प्राइज, सी ग्रैमी या डी बुकर प्राइज। सो चित्रों में एल्बर्ट आइंस्टाइन सो है, सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी नोबेल प्राइज। बी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। यस, वेल प्लेड इज द राइट आंसर। एल्बर्ट आइंस्टाइन, बहुत बहुत बधाई आपको। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया, पहला पड़ाव पार कर दिया। जिनकी अभी तस्वीर देखी आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन की, ये इनके बारे में आपने स्कूल वगैरह में कुछ पढ़ा है? इनकी जो थ्योरी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की। यस सर। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बहुत फेमस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जी सर तो एक चीज है कि ब्लैक होल के पास टाइम बहुत स्लो हो जाती है। सर दूसरा फैक्ट है कि ये होता है क्योंकि ब्लैक होल्स में डेंसिटी इन्फिनिट होती है और वो स्पेस टाइम जो चौथा डिमेंशन उन्होंने बताया था, वो उसको इतना तोड़ मरोड़ देती है कि टाइम जो है वो स्लो चढ़ने लगती है, क्योंकि टाइम चौथा डिमेंशन होता है और वो ग्रेविटी से अफेक्टेड होती है। तो अगर आप ब्लैक होल के पास 1-2-3 सेकंड भी बिताओगे तो पृथ्वी पर 1 मिलियन साल गुजर जाते हैं रिलेटिवली सर। हमने ये भी सुना है कि ब्लैक होल के पार भी एक अलग एक स्पेस है, और ऐसा कहते हैं कि ब्लैक होल से निकलने के बाद लाखों करोड़ों ऐसे सूरज भी हैं जो कि सर हमारा जो सन है वो एक्चुअली एक बहुत एवरेज स्टार है कंपेयर्ड टू द अदर स्टार्स इन द यूनिवर्स। सर फॉर एग्जांपल आई हैव हर्ड ऑफ स्टीफनसन, ऐसा एक स्टार है, वो कई बिलियन टाइम्स बड़ा है सन से सर। सन से बिलियन टाइम्स बड़ा। यस सर। अब सिद्धांत आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 50,000 पॉइंट, स्क्रीन के ऊपर ये रहा सिद्धांत। लायनल मेसी वर्तमान में किस देश के एक फुटबॉल क्लब इंटर मायामी सीएफ के लिए खेलते हैं? लायनल मेसी currently plays for Inter Miami CF, a football club in which country? Options: A, Spain, B, Saudi Arabia, C, USA, D, Japan. Spain, Saudi Arab, अमेरिका या जापान? सर लायनल मेसी खुद अर्जेंटीना से है, लेकिन वो MLS में खेलते हैं, इंटर मायामी CF में, जो एक USA का लीग होता है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन C, USA। USA, C पे कह रहा था लगाने के लिए। वेल प्लेड सिद्धांत जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मायामी जो है वो फ्लोरिडा का एक शहर है, यस सर। और फ्लोरिडा की आप जानते हैं इज अ स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिद्धांत भाई साहब, जब से आप आए हैं एक कार्य जो है वो रुका हुआ है। सो ब्रेन स्कैन। हाँ, तो कंप्यूटर महाशय सिद्धांत जी का जो खोपड़ी है उसको स्कैन किया जाए। स्कैन हो गया। इनका हैशटैग है मास्टरमाइंड। ओहो, मतलब आप एकदम मास्टर हैं क्या? सर मेरा हैशटैग मास्टरमाइंड है क्योंकि मैं एक्चुअली चेस में एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर हूँ। ओहो, अरे भाई साहब, उसमें तो रैंकिंग वगैरह मिलती है ना? सो चेस में हमारा एक रेटिंग सिस्टम होता है। सो जैसे गुकेश डी आपने सुना होगा, वो वर्ल्ड चैंपियन अभी रिसेंटली बने हैं। हाँ, हाँ। उनका रेटिंग अराउंड 2700 होता है,
और मेरा रेटिंग उनके मुकाबले इतना नहीं है, 1500 है, लेकिन मैं उससे खुश हूँ और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ उसको इंक्रीज करने का। वाह क्या बात। तो आपने अभी तक जो इतने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं, कितने टूर्नामेंट्स खेले होंगे आपने? सर मैं चेस 5 साल की उम्र से खेलते आ रहा हूँ और अभी तक मैंने अराउंड 50 टूर्नामेंट्स खेले होंगे और उसमें 30 से 40 में मैंने फर्स्ट या सेकंड पोजीशन हासिल की। वाह क्या बात। सो मेरा पहला जो मेजर टूर्नामेंट था महाराष्ट्र स्टेट्स, उसमें मैंने 9 on 9 गेम्स जीते थे, 200 या 300 लोग पूरे होंगे। पूरे वाह सर और मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। वाह। सो मैं नेशनल्स में भी टॉप 5 प्लेयर हूँ और मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल स्टेज पे। वेल डन सिद्धांत, क्या बात है। थैंक यू सर। इतने सारे टूर्नामेंट्स आपने खेले हैं सिद्धांत, सबसे यादगार आपका टूर्नामेंट कौन था? सर मेरा सबसे यादगार टूर्नामेंट था जब मैं चेस लेजेंड सर विश्वनाथन आनंद के साथ खेला था सर। उनके साथ खेले थे आप? Yes, अरे sir. वाह। सर वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट था। सर मैंने उनके खिलाफ एक साइमल्टेनियस एग्जीबिशन मैच में खेला था। मेरे साथ 10-15 और बच्चे थे जिनको ये मौका मिला था और सर मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं उनके साथ खेल सके आप। खेल सका। ये तस्वीर आ गई है, देखिए ये आप हैं क्या? यस सर। वेल डन सिद्धांत। तो आपके पिताश्री से मैं जानना चाहूंगा, मान्यवर आपको कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि सिद्धांत आपका सपुत्र जो है इतनी कामयाबी हासिल कर रहा है? नमस्ते सर। सिद्धांत मल्टी टैलेंटेड है। हमें तो बहुत खुशी होती है जब उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है मैचेस में और वो टूर्नामेंट्स जीतता है। जैसे हमने अभी देखा, एक मैच था विश्वनाथ आनंद सर के साथ जो उसने खेला था साइमल्टेनियस, और वो तो 1 या 2 सेकंड ही ले रहे हैं सब प्लेयर्स के साथ अपना मूव करने के लिए, क्योंकि वो इतनी आगे की सोच सकते हैं। जी हाँ जी। बट एक मूव ऐसा था जो सिद्धांत के अगेंस्ट वो खेल रहे थे, तो उन्होंने 45 सेकंड्स लिया वो मूव करने के लिए कि अब इसके अगेंस्ट में क्या मूव करें। ओह वाह। वेल डन सिद्धांत। थैंक यू सर। डू वी हैव अ वीडियो कंप्यूटर जी जो हम दिखा सके इनको? इतनी देर लगाई उन्होंने। सर ये एक्चुअली आई थिंक ट्रिम था सर, इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लिया था। हाँ जी अच्छा। जो भी हो भाई साहब, अगर वो आपके सामने 1-2 सेकंड के लिए भी खड़े होंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सर। इतने महान कलाकार हैं वो, देश का नाम उन्होंने उज्जवल किया है। और सिद्धांत, हमारी प्रार्थना यही है कि एक दिन आप भी देश का नाम जो है उज्जवल करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ सिद्धांत, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। ऑलराइट, आ गया है 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 1 लाख पॉइंट्स। 7वां प्रश्न 1 लाख पॉइंट्स। सिद्धांत ये रहा आपके सामने। गुजरात में जन्मे किस भारतीय नेता का मध्य नाम झावर भाई था? झावर भाई was the middle name of which Indian leader who was born in Gujarat? Options: A. सरदार वल्लभ भाई पटेल, B. श्रीमती सरोजिनी नायडू, C. पंडित जवाहरलाल नेहरू या D. नेताजी सुभाष चंद्र बोस। झावर भाई। सर ऑप्शन सी लग रहा है सर, बट मैं इतना श्योर नहीं हूँ, इसलिए सर ऑडियंस पोल को अंकित करना चाहूँगा। शांत हो जाइए। ठीक ठीक जी, श्योर नहीं है, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला है 74%। क्या करना चाहेंगे भाई साहब आप? सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस के साथ जाएंगे, ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस जो है कह रही है ए। क्या करें? सर लॉक किया जाए। लॉक कर दिया जाए, ए को। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, और उनका एक बहुत बड़ा स्टैच्यू जो है गुजरात में लग गया है, जो माना जाता है विश्व भर में सबसे बड़ा यस स्टैच्यू। सर, थैंक गॉड लाइफलाइन लिसन। कोई बात नहीं। अब मान्यवर आ गया है 2 लाख पॉइंट्स जीतने का अवसर। सिद्धांत, ये है 8वां प्रश्न। रेडी? 8वां प्रश्न, 2 लाख पॉइंट्स, ये रहा आपके सामने। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इनमें से किसकी मृत्यु एक पांडव के हाथों हुई थी? ड्यूरिंग द कुरुक्षेत्र वॉर, हु अमंग दीज डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ पांडव? ऑप्शंस: ए घटोत्कच, बी संजय, सी अभिमन्यु, या डी कर्ण। घटोत्कच, संजय, अभिमन्यु, कर्ण। सर मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ सर। ओके, लाइफलाइन लेंगे? यस शांत हो सर। जाइए। टिक टिक जी, कौन सी? सर ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन देना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ये अंकित हो गई है। सिद्धांत, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको अवसर मिलेगा इस प्रश्न को बदलने का, लेकिन वहां जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए घटोत्कच कह रहे हैं। ताला लगाया जाए? नहीं, ये गलत होता। कर्ण को अर्जुन ने मारा था, ये सही उत्तर। अब ऐसा है सिद्धांत कि आपने एक सब्जेक्ट चुना था, और वो सब्जेक्ट था स्पेस। है? यस सर। ये जो प्रश्न है ये हटा दिया जाएगा और स्पेस के आधार पर आएगा, लेकिन वो मंत्र का जाप आपको करना होगा। अब बोल दीजिए एकदम जोर से। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी। वाह, पलट गया। इनमें से क्या हमारे सौर मंडल में एक ग्रह के चंद्रमा का नाम है? Which of these is the moon of a planet in our solar system? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए एंड्रोमेडा, बी प्लूटो, सी सीरीस, या डी डेमोस। सर एंड्रोमेडा तो गैलेक्सी है सर, और प्लूटो और सेरेस आई थिंक ड्वार्फ प्लैनेट्स होंगे। सो क्या करना चाहेंगे? I think Mars या something like that. So Deimos I think was the moon. So please lock option D Deimos. श्योर हो गए आप? Yes sir. डी डेमोस को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। कैसे अनुमान लगाया था आपने? सर मैंने किधर सुना है सर डेमोस का नाम सर। सुना है आपने? यस सर। सर मून्स में पढ़ा भी है? यस सर। पर आप थोड़ा सा डाउटफुल लग रहे थे। लेकिन आपने जो विषय चुना था वो था स्पेस, तो हमको लगा कि शायद आपको स्पेस के बारे में बहुत सारी जानकारी है ना? यस सर। आपने कहा डेमोस, और मार्स के साथ आप इसका संबंध लगा रहे थे। क्या संबंध था उसका? सर आई थिंक मार्स के मून्स में से एक डेमोस। ओके, मान्यवर जो भी आपने अनुमान लगाया उसने 2 लाख पॉइंट्स जितवा दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 लाख पॉइंट। थैंक यू सर। वेल प्लेड सिद्धांत। थैंक यू सर। और जो आप बात कर रहे थे ना मार्स की, वो भी सही है। यस सर। डेमोस जो है मार्स का एक चंद्रमा है। वेल प्लेड सिद्धांत। थैंक यू सर। वेल डन। अब आ गया है नवा प्रश्न सिद्धांत, सोच समझ कर खेलिएगा।
नवा प्रश्न, 3 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस तत्व का केमिकल सिंबल लैटिन शब्द हाइड्रार्गायरम से लिया गया है, जिसका अर्थ है तरल चांदी? The chemical symbol of which element derives from the Latin hydrargyrum, meaning liquid silver. Option देखिए, A gold, B mercury, C nitrogen, D silicon. सो हाइड्रोजन के जो 2 लेटर्स आप लोगे तो Hg आता है सर, और मैंने सुना है कि Hg का जो एलिमेंट होता है वो मर्क्यूरी होता है सर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी मर्क्यूरी। B mercury को कहने था लगाने के लिए। Well played, सिद्धांत is the right answer. क्या बात है भाई। और आपने जो अनुमान लगाया था वो भी सही था। ओह यस सर। मरकरी का सिंबल है Hg, बिल्कुल सही, वाह। ओके, इससे पहले कि हम आपसे अगला प्रश्न पूछें, एक बात ऐसे ही जानना चाह रहे हैं आपसे। जब आप और भी बड़े हो जाएंगे तो क्या बनना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे अपने जीवन में? सर जैसे मैंने कहा मुझे स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे एरोस्पेस इंजीनियर बनना है ग्रो अप कर। बताइए। तो और मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं नासा में जाकर बहुत डिस्कवरीज करूंगा और सैटेलाइट्स और सब बनाऊंगा, और जो भी मैं उधर से सीखूंगा मैं इसरो तक लाऊंगा और भारत का भी जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको एक नई ऊंचाई पर लेके जाऊंगा सर। वाह। और आजकल देखिए हमारे जितने भी ये एरो साइंस को लेकर के, स्पेस को लेकर के जितने भी चीज़ें हो रही हैं, वो धीरे धीरे विश्व स्तर पर भी उनको एक मान्यता मिल रही है। अभी हमारे देखिए स्पेस में गए हमारे शुभांशु जी, और Yes, sir. हमारे सैटेलाइट्स जो हैं वो आजकल अब इधर से भी लॉन्च होते हैं। विदेश से बहुत से लोग अपने सैटेलाइट्स को हमारे रॉकेट्स पे लॉन्च करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, देश के लिए। बहुत गर्व की बात है। जी जी जी, क्या ओके, ऑलराइट। चलिए आ गया है 10वां प्रश्न, ठीक है। ये खेल का दूसरा पड़ाव है सिद्धांत, इसको पार कर जाइए 5 लाख पॉइंट मिलेंगे आपको। 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट, सिद्धांत आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को महान मुक्तिदाता माना जाता है क्योंकि उन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था? Which American president was known as the Great Emancipator because he brought about the abolition of slavery? A. George Washington. B. John Adams. C. Abraham Lincoln. D. Grover Cleveland. सो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। सो एब्राहम लिंकन ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, सो वो नॉर्दर्न अलायंस के पार्ट थे और उन्हें ग्रेट एमेंसिपेटर भी बुलाया जाता है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी एब्राहम लिंकन। सी पे कहने था लगाने के लिए। Yes is the right answer. Well done. Well done, सिद्धांत। ताली बजती रहे, चेक आ रहा है इनके नाम 5 लाख पॉइंट का। ये देखिए 5 लाख पॉइंट। और जो आपने इसका इतिहास बताया था वो भी सही था। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को इब्राहिम लिंकन ने 1863 में 1863 में इशू किया था, जिससे अमेरिका में गुलामी जो है आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई। वेल प्लेड सिद्धांत। Thank you, Okay. sir. सिद्धांत, समय आ गया है सुपर संदूक का, है Yes, कि नहीं? sir. तो कंप्यूटर महाशय ये छाप दीजिए, नक्शा छप गया है सुपर संदूक का आपके पर्दे पर। ये प्रश्न अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सो अंग्रेजी में। अंग्रेजी में, ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। सिद्धांत जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। How many oxygen atoms are there in one molecule of water? B1।
Absolutely right. Next, which of these creatures has visible external ears? Polar bear, honeybee. A. Polar bear. Absolutely right. Next, which of these cartoon series? C. Tom and Jerry. बिल्कुल सही कहा आपने. Next, which of these features is in northwestern India? Deccan Plateau, Sundarbans, Thar Desert, Eastern Ghats, A. northwestern. Deccan Plateau. Deccan Plateau. No, galat. Simply Heaven is the tagline of which state's tourism campaign? A. Himachal Pradesh. No, wrong. It's Uttarakhand. Next, in which of these sports do players wear skates? Ice hockey, A. football. Ice hockey. बिल्कुल सही. Next, who narrates most of the Sherlock Holmes stories? Otto Octavius, Charles Xavier, D. John. Stephen Strange. No, wrong. It's Watson. What are Prithvi 2 and Agni 4 examples of? Satellites, A. missiles. Satellites. No, it's missiles. Which of these countries was not under British rule? Canada, Australia, Brazil, Kenya. Pass. Pass. Next. Hazaribagh is a city in which state of India? Telangana, Pass. Chhattisgarh. Pass. Next. Which of these countries was not under British rule? Canada, Australia, Brazil, Kenya. A. Canada. No, wrong. Next. Hazaribagh is a city in which state of India? Telangana, Chhattisgarh. Telangana. नहीं वो भी गलत था. अरे भाई साहब एक क्वेश्चन से रह गए वरना 5 पूरे हो जाते आपके. 40,000 आपने पॉइंट जीत लिए. जहां जहां गलत हो गए थे पहले आपको बता दें. विच ऑफ दीज फीचर्स इज इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? तो थार डेजर्ट है. हैं? एक और जगह गलत हो गए थे. सिंपली हेवन इज द टैग लाइन ऑफ विच स्टेट टूरिज्म कैंपेन? उत्तराखंड. आगे चलते हैं. हु नरेट्स मोस्ट ऑफ द शर्लॉक होम्स स्टोरीज? इट्स जॉन वॉटसन. कई बार आपने अगर उनकी किताबें पढ़ी होंगी या फिल्म नहीं देखा पढ़ी। होगी, नहीं देखा, जो वॉटसन जो है उनकी कहानी बताते हैं. व्हाट आर पृथ्वी 2 एंड अग्नि 4 एग्जांपल्स ऑफ? दे आर मिसाइल. So ये मैं पैनिक कर गया. हाँ. Which of these countries was not under British rule? It was Brazil. Brazil जो था वो पोर्चुगल के अंडर था. Yes sir. और एक और था हजारीबाग इज अ सिटी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इट्स इन झारखंड, नॉट तेलंगाना. अब आपके पास एक लाइफलाइन बची है, लेकिन कोई बात नहीं सिद्धांत, अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है आगे बढ़ने का. 11वां प्रश्न आएगा आपके सामने. मूल्य इसका 7.5 लाख. रेडी सिद्धांत? Yes sir. 11th क्वेश्चन. 7.5 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अगस्त 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इन अगस्त 2025, which cricketer's statue was unveiled at the Wankhede Stadium, Mumbai? ऑप्शन देखिए. ए सुनील गावस्कर, बी रोहित शर्मा, सी रवि शास्त्री, डी सचिन तेंदुलकर. Sir, I'm not very sure about this sir. ओके. Sir, ask the expert. आप to- देख लाइफ लाइन लेंगे. ओके, इसको अंकित कर दिया जाए. कंप्यूटर जी, कंप्यूटर जी प्लीज कॉल वेम्बू शंकर जी. वेम्बू शंकर जी प्रणाम करता हूं आपको. तो एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे. सिद्धांत अब आपको बता दें, आप पूरा प्रश्न पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप ऑप्शंस पढ़ना शुरू करेंगे उसी समय घड़ी शुरू होगी. 60 सेकंड मिलेगा आपको. Yes. रेडी? रेडी कर्नल साहब? Yes, I'm ready. सिद्धांत आपका समय शुरू होता है अब. In August 2025, which cricketer statue was unveiled at the Wankhede Stadium, Mumbai? A. Sunil Gavaskar, B. Rohit Sharma, C. Ravi Shastri, D. Sachin Tendulkar. Okay, Siddhant, this is a simple question. Already Sachin Tendulkar's statue was there much before. The one that was recently inaugurated was Sunil Gavaskar. Shastri and Rohit Sharma don't have statues, they have stands named. So the answer is Sunil Gavaskar. Yes sir, thank you so much. क्या करें भाई साहब? So A को लॉक किया जाए. ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं. Is the right answer. Well done. Thank you so much. धन्यवाद दे दीजिए इनको. All the best. Thank you. अब मान्यवर, आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं. बहुत सोच समझ कर खेलना पड़ेगा. उत्तर आए आपको तो ही आप जवाब दीजिएगा, वरना अब आप हार सकते हैं पैसे. 12वां प्रश्न 12.5 लाख पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा सिद्धांत.
आठ मई को किसकी जयंती के उपलक्ष्य पर विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस मनाया जाता है? Whose birth anniversary is commemorated on the 8th of May as World Red Cross and Red Crescent Day? Okay? ऑप्शन देखिए, ए फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी हेनरी डुनांट, सी फ्रेडरिक पैसी, या डी एल्बर्ट स्वाइत्जर। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास सिद्धांत? सही उत्तर दे देंगे आपको 12.5, गलत नीचे गिरा देंगे अब आपको 5 लाख में। न खेलना हो आगे, आप क्विट कर सकते हैं, 7.5 लाख पॉइंट्स आप जीत रहे हैं। सर आई थिंक रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट से थोड़ा सा हिंट मिलता है कि उन्होंने कुछ इक्वालिटी या कुछ का काम किया होगा सर, रिलीजन या कुछ किसी में। सो इसलिए बी लग रहा है सर, बट थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सर, बिकॉज लाइक फुल्ली श्योर। पढ़ा हो, देखा हो, तो इनमें से जो नाम सुना हुआ लग रहा है सो वो हेनरी ड्यूनेंट ही है सो। सर आई थिंक ये बहुत बड़ी रकम होगी गैस लगाने के लिए सर, तो सर इसलिए आई थिंक इट वुड बी स्मार्टर टू क्विट सर, सो क्विट आई वुड लाइक टू क्विट। ओके, आपको हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। या सिद्धांत? Yes, ऑलराइट, sir. तालियां बज जाएं सिद्धांत के लिए। 7.5 लाख पॉइंट इन्होंने जीते हैं और ये 7.5 लाख पॉइंट जो है हम आपको अभी के अभी ट्रांसफर किए देते हैं। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और हम यहाँ भर देंगे फंड ट्रांसफर। 7.5 लाख पॉइंट भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये अभी के अभी पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में 7.5 लाख पॉइंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। तो इन्होंने यहाँ जितने भी पॉइंट जीते हैं आपको बता दें कि ये धनराशि एक इनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुकी है और जब ये 18 साल के हो जाएंगे ये रुपए में परिवर्तित हो जाएगी। तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धांत। थैंक यू सर। जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस करें। सर ऑप्शन बी लग रहा था सर। ऑप्शन बी हेनरी डुनांट, इस पे ताला लगाया जाए। सही कहा आपने से। हेनरी डुनांट इज द राइट आंसर। हेनरी डुनांट रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्हें इस कार्य के लिए शांति का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जहां कहीं भी आपने पढ़ा था भाई साहब बिल्कुल सही जा रहे थे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप श्योर नहीं थे अपने मन में। Yes, sir. इसलिए जो आपने किया वो भी सही है। 7.5 लाख पॉइंट्स आपने जीते। Love to go from here. सिद्धांत को आपने देखा यहाँ पर आए और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें उनको जीवन में अपने करनी है। स्पेस के बारे में नासा जाएंगे और इन्होंने 7.5 लाख पॉइंट जीत लिए। समय क्या आएगा अभी आप लोगों के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। आप लोग डर गए, हम हर बार ये बजता हम डर जाते हैं। आप लोगों को डरने की बात नहीं है। कल फिर हम आपसे मिलेंगे और आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ओके,
तो अब हम जा करके अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और खेल को समाप्त करेंगे। तालियां बज जाएं देवी और सज्जनों, एक बार जोर से।